सर एक चीज मैं बताना भूल गया, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू अटेम्प्ट। क्योंकि ट्वेल्थ में आपने भी देखा कि क्वेश्चन छोटे छोटे आते थे, अब बड़े बड़े आएंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चंस मिला, न्यूमेरिकल मिला चाहे कोई मिला, तो किन किन बातों का ध्यान रखोगा। नंबर वन, पेपर आपको लेंदी लग भी सकता है, वैसे लेंदी होगा नहीं। नंबर वन, आपके पास वॉच होना चाहिए। वॉच क्यों? हर एक क्वेश्चन को करने के बाद टाइम देखोगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको आधे घंटे मिलेंगे, 5 क्वेश्चन है तो 3 घंटे हो गए, ठीक है ना, इस हिसाब से लेके चलोगे। नंबर दो, आपके पास एक ब्लैक पेन और प्लस ब्लू पेन और प्लस स्केल, आपके पास स्केल होना चाहिए, प्रॉपर लाइन सीधा, ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में आपने ऐसे ऐसे कर दिया और नंबर मिल गए, यहां पे नहीं मिलेंगे। यहां प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, अब बड़ी क्लासेस में जा चुके हो, तो प्रेजेंटेशन मायने रखता है। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नॉर्मल ये देख रहे हो कैलकुलेटर, आपको नियर बाय शॉप से 100 150 200 का जैसे भी मिले ऐसा कैलकुलेटर आपको लेके चलना है। तो प्लस कैलकुलेटर, किसी से मांगोगे नहीं कैलकुलेटर, तो एक कैलकुलेटर होना चाहिए। 3 चीजें मैंने रिक्वायरमेंट बता दिया। नंबर 4, आपको जो आंसर्स लिखने हैं, तो जैसे फाइनल अकाउंट हो चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन लिखना है, तो फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में बच्चे सोचते हैं हमसे चालाक कोई नहीं है। आप क्या करते हो, बैलेंस शीट को मैच करके आ जाते हो। बाय चांस अगर आपका ऑलरेडी मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर बाय चांस आपका मैच नहीं हो रहा तो मैच करना मत, उसे ओपनली छोड़ देना, ताकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग दे। क्योंकि एग्जामिनर के पास आंसर की होगा और उसने देखा यार बैलेंस शीट तो इधर का ये आ रहा है, इधर का ये आ रहा है, बच्चा चालाकी कर रहा है, नंबर कट जाएंगे। तो एक तो ये फोकस करना है आपको, ठीक है। नंबर 2 बात हम करें, नंबर 2 बात, दूसरी बात मैं कहूं, डेप्रीशिएशन वाला जो क्वेश्चन होगा उस पे वर्किंग नोट बड़ा क्लियरली मेंशन करना, उसके अंदर मेजरली आपका डेट मेंशन होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका कहीं गलत हो जाता है तो याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन, कहां चले गए भाई, कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है, कहां भागे, अच्छा ये रहा, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है इन केस किसी भी रीजंस की वजह से, तो आप उस क्वेश्चन को कट करके बहुत नीट एंड क्लियर न्यू क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट जो डेप्रिसिएशन का है, डेट वगैरह क्लियर रखेंगे। तो बहुत जरूरी याद रखना है सफाई का। लेकिन हाँ, आपको मैंने बोला आधे घंटे, किसी क्वेश्चन में आपने साफ सफाई के चक्कर में 1 घंटा साफ कर दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हर बार आप टाइम देखोगे और अपने आप बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए कि जो आप कर रहे हो, जितना सीखा है वो किया है। अब यहां पे जिन बच्चों को थ्योरी स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, तो वो पहले थ्योरी कर लीजिए। जिन बच्चों का न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो पहले वो न्यूमेरिकल जाइए। न्यूमेरिकल में भी कौन सा उठाना है पहले? सर सबसे पहले आपको उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ब्रांच कर लिया है तो ब्रांच के क्वेश्चंस को। बच्चा उठते ही फाइनल अकाउंट पे टूट पड़ता है, ये गलती मत करना। नंबर 2 पे आपको लीज आता है तो लीज उठाइए। नंबर 3 पे अगर लीफो फीफो आपने डिसाइड किया है तो लीफो फीफो उठाइए। नंबर 4 पे आप डेप्रीशिएशन उठाइए और नंबर 5 पे आप फाइनल अकाउंट उठाइए। सर इसको 5 पे क्यों बोला? मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से जल्दी करूं। फाइनल अकाउंट के अंदर एक ऐसा कंसर्न है कि वो जो है आपका आंसर मैच होता है, और इन केस आपका बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो टाइम कंज्यूमिंग करेगा। मैंने पहले नंबर पे ब्रांच बोला, लेकिन आपको ब्रांच कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको लीज कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लीफो फीफो समझ ही नहीं आ रहा, डेप्रीशिएशन समझ ही नहीं आ रहा, और आप बोल रहे हो सर फिर तो आप पहले फाइनल अकाउंट कर लीजिए। मैंने अगर आपको सारा चैप्टर अच्छे से आता है तो सीक्वेंसिंग ये रखिएगा ताकि आपका पेपर में समय बर्बाद ना हो। तो होपफुली आप कल का एग्जाम जो है बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आएंगे। मेरी जितनी कोशिश रही कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें कवर करा पाऊं, लेकिन बहुत बच्चों को बहुत लेट पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से क्लासेस हो रही है, और बहुत सीनियर ने मिस गाइड भी किया कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और आप रियलाइज कर रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है हमारा। जीएसटी की जर्नल एंट्री, इनपुट आउटपुट, मैंने ईच एंड एवरीथिंग कराया अपने वीडियो के अंदर, कुछ भी चीजें कोशिश करी कि ना छोड़ी जाए, और आप उसके हिसाब से जो भी तैयारी कर रखा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके कल जाइए। 9:30 बजे बीकॉम ऑनर्स का पेपर है, उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका पेपर 2:30 बजे है उनको भी वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और नीट एंड क्लीन पेपर को करिएगा। कल का पेपर बहुत अच्छा करके आइए, प्रेजेंटेशन जरूर अच्छा रखिएगा, ठीक है ना, किसी से पूछना नहीं, सुनना है।
ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आएगा, अपना लॉजिक लगाइए, क्योंकि हो सकता है जो आप सही सोच रहे हो दूसरा गलत बता दे। ट्रू फॉल्स के साथ थोड़ा सा रीजन, ऐसा नहीं कि 1.5 पेज का रीजन लिख रहा है, थोड़ा सा रीजन आपको लिख के आना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एजम्पशन पे होगा या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे होगा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, जैसे कि हर साल ही आता आया है। अगर मैं आपको इसके अंदर भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को दिखाऊं, क्योंकि मैं तो देखो लेके ही चलता हूं हमेशा, तो देखो क्या है, यहां पे कहा गया भाई मेरे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। खैर मेरा मेन पर्पस आपको डराना नहीं है, बस समझाना है, कहीं होगा पेपर में आया तो था। एक तो आ गया शॉर्ट नोट, ये रहा कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू द कैश विड्रॉल बैंक बाय प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल एक्सपेंस। तो ये बताया गया कि जब ड्रॉइंग अकाउंट करते हैं तो डेबिट कैश विड्रॉल होगा फ्रॉम बैंक और प्रोपराइटर पर्सनल अकाउंट से। तो इसी चीज को इसने बताया कि आपका कहा गया इसका सी का, देखिए सी के अंदर बताया ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा नॉर्मली, जो कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी को कंसेप्ट करता है कि भैया हमारा बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। तो ये जस्ट एक पढ़ लीजिएगा 3 साल के पेपर में, मैंने पूरे पेपर अपलोड कर दिए हैं आपके फोल्डर में, तो होपफुली जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। गॉड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे। सेमेस्टर 2 काफी टफ होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेमेस्टर में।